हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के बिहार करंट अफेयर के इस क्लास में हम फरवरी 2025 का क्वेश्चन प्लस जनवरी 2025 दोनों ही मंथ के क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि फरवरी में भी कुछ 8-9 क्वेश्चन होंगे और जनवरी में भी कुछ इतने ही क्वेश्चन होंगे। तो हम 2 मंथ के क्वेश्चन को इस क्लास में कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार करंट अफेयर को 2 पार्ट में कवर कर रही हूँ। पार्ट 1 में हमारा जो जून 2025 से दिसंबर 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा है, वहीं पार्ट 2 में हमने मई 2025 से 2023 तक के क्वेश्चन को रखूँगी। इस क्रम में हमारा जो मई और अप्रैल मार्च इन तीनों मंथ के क्वेश्चन को हमने क्लास में कवर कर लिया है, और आज के क्लास में हम ये फरवरी और जनवरी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले का क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने प्लेलिस्ट बिहार करंट अफेयर के नाम से जो है उसे जाकर के देखें, और दोनों ही पार्ट को अच्छे से 1 से 2 बार देख लें। मेरा मानना है कि मेरा विश्वास है कि आपका जो बिहार करंट अफेयर है वो निश्चित ही अच्छे से तैयार हो जाएगा किसी भी बिहार रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए। तो इसी के साथ हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस संदर्भ में जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव 2025 के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले के 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? गया, मुंगेर, मधुबनी या फिर भोजपुर? तो इसका सही आंसर है गया। गया नहीं कहेंगे, हम गया में जी लगाएंगे, गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? 8, 9, 10 या 12? तो इसका सही आंसर है 12। बिहार ने 12 पदक जीते। तो ये जो 38वां राष्ट्रीय खेल है, ये इस बार उत्तराखंड में हुआ है। मैं यहाँ लिख कर दिखा दूँ आपको कि इसका जो 38 वाला है वो उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में हुआ है। और जो इसका नेक्स्ट है, मतलब 39th वाला है, 39th की यदि हम बात करें तो वो मेघालय में होगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो 38th राष्ट्रीय खेल है वो उत्तराखंड में हुआ, जिसमें बिहार ने 12 पदक जीते, और जो ये 39th वाला है वो मेघालय में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बिहार के किस स्थान पर से नए एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी प्रदान किया गया है? नौबतपुर, आरा, दानापुर या बेहटा? तो इसका सही आंसर है बेहटा। नेक्स्ट है, बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? नौबतपुर, बोधगया, दानापुर या फिर पावापुरी? तो ये बोधगया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बिहार के किस जिले में राज्य वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? राज्य वुशु चैंपियनशिप। तो इसका ऑप्शन है मुंगेर, मधुबनी, पटना या फिर मुजफ्फरपुर? तो इसका सही आंसर है मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है हमारा, 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? 112, 130, 145 या फिर 150? तो इसका सही आंसर है 150। बिहार के 150 खिलाड़ी शामिल हुए थे। नेक्स्ट है हमारा, बिहार सरकार ने घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान के लिए राज्य में कितने पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए हैं? 112, 130, 140 या फिर 150? तो इसका सही आंसर है 140। तो यहाँ हमारा फरवरी 2025 का जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है, और हम अब बढ़ते हैं जनवरी 2025 की तरफ, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस नंबर के राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान शपथ ग्रहण किया है? 39वां, 40वां, 41वां या 42वां? तो ये 42nd 42वां जो है, सॉरी यहाँ पर एंडी होगा, ये 42nd जो ये राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ ग्रहण किया। नेक्स्ट है हमारा, बिहार के रॉयल मिंट ने किस जिले में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सिक्का जारी किया? तो ये पूर्वी चंपारण में इनका जन्म हुआ था, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस जिले में स्थित पहले खेल विश्वविद्यालय को यूजीसी मान्यता प्रदान किया गया है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर या फिर नालंदा? तो ये नालंदा होगा क्योंकि राजगीर में है। नेक्स्ट है हमारा, गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी में क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में किसे प्रतीकात्मक रूप से प्रतिष्ठित किया गया है? बोधि वृक्ष, नालंदा विश्वविद्यालय, बराबर की पहाड़ियाँ या फिर ए एंड बी दोनों? तो ये बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय को, तो इसका सही आंसर होगा ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है हमारा, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए मानदंड के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित, यहाँ पे तो होगा सहित, कम से कम कितने शिक्षक होने चाहिए? तो ये 5 होंगे। प्रधानाध्यापक को ऐड करके कम से कम जो प्राथमिक विद्यालय में वो 5 होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय शिक्षा और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित वीर गाथा प्रोजेक्ट 4 के लिए बिहार से कुल कितने बच्चों का चयन किया गया है? तो ये बिहार से कुल हम 8, 9, 10 या 11, तो बिहार से 9 बच्चे को जो का चयन हुआ है, 9 बच्चे का सिर्फ 5 हो, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में तारामंडल के स्थापना नहीं करने की घोषणा की गई है? जमुई, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर? तो ये जो नहीं करने की घोषणा है ये पटना होगा। सॉरी, पटना में तो घोषणा हुआ है कि जो होगा, लेकिन यहाँ जो आंसर होगा इसका ये होगा भागलपुर, क्योंकि यहाँ बताया गया कि नहीं करने की घोषणा की गई है। तो ये 3 है, इसके अलावा जो चौथा है वो है पटना। इस सवाल के हिसाब से इसका आंसर ये भागलपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों में बिहार के कितने विभूतियों को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 7, जिसमें एक पद्म विभूषण, जो हम कहेंगे पद्म विभूषण, ये थोड़ा सा मोटा हो रहा है ब्रश, हम पतला ले लेते हैं। पद्म विभूषण ये हमारे शारदा सिन्हा जी को दिया गया है, शारदा सिन्हा, ठीक है। इसके अलावा जो पद्म भूषण है, पद्म भूषण, ये सुशील कुमार मोदी जी को दिया गया है। इसके अलावा 5 पद्म श्री दिया गया है, तो पूरे 7 हो गए। तो इसका सही आंसर 7 है। एक बार फिर से बता दें कि जो पद्म विभूषण है वो शारदा सिन्हा जी को दिया गया, पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जी को, फिर पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी को, और जो 5 हैं वो पद्म श्री दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार या झारखंड? तो इसका सही आंसर है बिहार। इसी के साथ हमारा जो फरवरी और जनवरी 2024 है ये हमारा कंप्लीट होता है, और जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम दिसंबर 2023 पर जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप तब तक हमारे सारे वीडियो को जो भी करंट अफेयर रिलेटेड है उसे मेरे कहने पर एक बार ज़रूर देखेंगे। आपका बिहार करंट अफेयर 100% तैयार हो जाएगा। थैंक यू।